हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा सेशन है दोस्तों प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे दोस्तों कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है, यानी क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और ये भी समझेंगे कि प्रॉपर नाउन एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट कैसे हैं। तो ये सारी जानकारी आज हम इस सेशन में समझेंगे या प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना और देखते हैं कि आज का हमारा ये सेशन कैसा होने वाला है, यानी इन दोनों का युद्ध कैसा होने वाला है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर है। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रॉपर नाउन और ये रहा हमारा कॉमन नाउन, और हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 हम प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के जो पहला पॉइंट है कि किसी भी पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं कि किसी भी पर्सन प्लेस थिंग एनिमल का जो नाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। क्या स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, इनका मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, यानी विशिष्ट या विशेष प्रकार के होने चाहिए। मतलब कि ये हुआ दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति हो, यानी कोई भी व्यक्ति हो या कोई जगह हो, यानी स्थान हो, या कोई क्या हो, वस्तु हो या एनिमल हो, उनके एक विशिष्ट या विशेष प्रकार के नाम होने चाहिए, यानी कोई खास पहचान होनी चाहिए। ठीक है, यानी कोई खास नाम होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल्स हमारा कहता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा राम क्या है, पर्सन है। ठीक है, और मैंने कहा दिल्ली क्या है, प्लेस है, हमने कहा। और जैसे मैंने कहा सैमसंग, सैमसंग क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा टॉमी, टॉमी क्या है, किसी जानवर का नाम है, यानी किसी कुत्ते का नाम है टॉमी। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सन प्लेस थिंग एनिमल्स, ये जो दिए गए एग्जाम्पल ये सब के सब क्या है, ये किसी न किसी चीज की खास नाम है। यानी राम क्या है, एक लड़का है, तो उस लड़के का एक खास नाम है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर कॉमन नाउन की बात करूं तो कॉमन नाउन का जो पहला पॉइंट है कि किसी भी पर्सन प्लेस थिंग्स या एनिमल्स के जो नाम होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, जनरल, क्या, जनरल नेम। ठीक है, यानी किसी भी पर्सन प्लेस थिंग एनिमल्स के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, जनरल, यानी साधारण होते हैं। ठीक है,
अब बातें समझ में आप लोगों को आ रही होंगी कि प्रॉपर नाउन में जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम होते हैं वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर किसी विशिष्ट या विशेष प्रकार के होते हैं, और कॉमन नाउन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर के नाम कैसा होता है, साधारण होता है। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से मैं समझूं तो एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो जैसे मैंने कहा बॉय, ठीक है, यहाँ पर बॉय लिखा गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम लिखा गया है, ठीक है। अब ये क्या है, बॉय एक जनरल यानी किसी जाति या वर्ग की किसी भी जाति या वर्ग को दर्शाता है, ठीक है, क्या किसी भी जाति या वर्ग को दर्शाता है, इसलिए ये जनरल नेम हो गया, यानी एक साधारण नाम है। और इसी साधारण नाम का यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर वही व्यक्ति है, वही लड़का है, यहाँ जो लिखा गया लड़का बॉय, यहाँ पर लिखा गया है राम, ठीक है। तो इस लड़के की एक अलग पहचान हो गई राम। बातें समझ में आ रहा है ना दोस्तों। यहाँ पर लड़का हर कोई हो सकता है। मान लीजिए आपके साथ 10 लड़के हैं, ठीक है, आपके 10 फ्रेंड हैं जो सभी लड़के हैं, उस लड़के में से किसी एक का नाम राम है, तो क्या हर कोई राम है? नहीं ना, लड़का तो हर कोई है, 10 के 10 लड़के हैं, ठीक है। जो आपके पास 10 लड़के हैं सब के सब लड़के हैं, लेकिन उनमें से जो राम है वो 9 के 9 राम नहीं होंगे, वो सिर्फ अकेला एक ऐसा होगा जो राम है, ठीक है। बातें समझ में आ रही ना। तो ये हमारा साधारण नाम हो गया, जनरल नेम, और ये हमारा हो गया पर्टिकुलर नेम, ठीक है, यानी कोई खास नाम हो गया, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर हो, ठीक है, या कोई जगह हो, उसका कोई खास नाम हो, ठीक है, यानी खास पहचान हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी खास पहचान है। बातें समझ में आ रही है ना जो मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे। तो कोई खास पहचान अगर बनती है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। अगर वो जनरल है तो वो हमारा कॉमन नाउन होगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मैं यहीं पर एग्जांपल ले लेता हूँ गर्ल, क्या गर्ल, तो गर्ल क्या है, एक लड़की है, ठीक, लेकिन इसी लड़की का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, मैंने कहा संजना। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ गर्ल कहने का मतलब, मान लीजिए आप में से कोई, मान लीजिए जो वीडियो देख रहा हो या देख रही हो, ठीक है, कोई लड़की है जो देख रही है, अगर उसके पास 10 सहेलियां हैं, यानी तो 10 के 10 वो क्या होंगी, लड़की ही होंगी, ठीक है। तो वो सब के सब लड़की हैं, क्योंकि लड़की हर कोई हो सकता है, ठीक है, पूरे के 10 के 10 लड़की हैं, लेकिन उनमें से किसी एक लड़की का नाम है संजना, तो क्या हर कोई संजना है? नहीं ना। तो जब हर कोई संजना नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लड़की है इसकी एक अलग पहचान है, इसकी एक खास पहचान है कि ये संजना के नाम से जानी जाती है, इसलिए ये पर्टिकुलर नेम हो गया या स्पेसिफिक हो गया, तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगर सिर्फ लड़की कहा जाएगा तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। बातें समझ में आ रही ना, बहुत बढ़िया। अगर ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो, ठीक है, या पढ़ाने का तरीका कुछ अलग हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और जैसे मैं ले लेता हूं, मैंने कहा यहाँ पे गार्डन, यहाँ मैंने कहा गार्डन, तो गार्डन क्या है, किसी जगह का नाम है जो कि साधारण नाम है, एकदम सिंपल, यानी जनरल नेम है। लेकिन यहीं पर अगर हम दिल्ली की बात करो तो दिल्ली क्या है, एक खास नाम है। क्या ये जो गार्डन है क्या वो दिल्ली है? नहीं है, ये सिर्फ जनरल नेम है, कह दिया गया गार्डन। गार्डन हर किसी का भी हो सकता है, ठीक है, गार्डन हर कोई हो सकता है, कोई भी जगह गार्डन हो सकता है, लेकिन हर कोई जगह दिल्ली नहीं हो सकता। जैसे ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश ये दिल्ली नहीं हो सकता, दिल्ली जो है तो वो उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। बातें समझ में आ रही ना। या तो आप किसी राज्य से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जो आपका राज्य है वो मेरा राज्य नहीं हो पाएगा, जो मेरा है वो आपका। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से देख रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और जो उत्तर प्रदेश है वो मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही ना। तो दिल्ली की जो ये हमारा दिल्ली लिखा गया, इस जगह की एक अलग आइडेंटिटी है, यानी इसकी एक अलग पहचान है, और ये जनरल है। बातें समझ में आ रही ना, बहुत बढ़िया। चलिए और मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा मोबाइल। अब यहाँ पर देखो, मोबाइल तो हर किसी के पास है, ठीक है, हर किसी के पास मोबाइल होती है, और सभी कंपनियां जो होती है सब के सब मोबाइल ही होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मोबाइल हर कोई हो सकता है, लेकिन इसी मोबाइल का कोई खास नाम, कोई खास पहचान मिल जाए तो वो
एक अलग पहचान बन जाती है। जैसे मान लीजिए हम सभी दोस्तों के पास मोबाइल हैं, लेकिन सभी दोस्तों के पास क्या है कि अलग अलग प्रकार के मोबाइल हैं। तो क्या है कि अलग अलग प्रकार के, यानी किसी का सैमसंग है तो किसी का रियलमी है तो किसी का एप्पल है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो कंपनी के नाम दिए गए हैं उस मोबाइल का नाम है, तो इस मोबाइल का जो स्पेसिफिक नाम है वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि इस मोबाइल का एक खास नाम मिल गया सैमसंग, जो कि वो एक अलग पहचान बनाती है, खास पहचान बनाती है, इसलिए स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम बोलेंगे जो कि हमारा प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन यही देखो यहाँ पर मोबाइल सिर्फ कहा गया है, तो मोबाइल हर कोई हो सकता है, जनरल बात है, ठीक है। जब ये जनरल बात है तो इसे हम कहेंगे कॉमन नाउन, ठीक है। बातें समझ में आ गई ना। और जैसे मैंने यहाँ पर कहा डॉग, क्या मैंने कहा डॉग। अब यहाँ पर मैंने एक कुत्ता कहा, ठीक है। तो कुत्ता कहना एक आम बात है, यानी जनरल बात है, ठीक है। ये जनरल नेम है, लेकिन जब ये जनरल नेम है तो ये क्या कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। लेकिन इसी कुत्ते का एक अलग पहचान बन गई यहाँ पर टॉमी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं उस कुत्ते का नाम रख दूं टॉमी, तो उस कुत्ते की एक अलग पहचान बन गई, एक खास पहचान बन गई, जो कि वो टॉमी के नाम से जाना जाएगा। जब ये टॉमी के नाम से जाना जाएगा तो वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम हुआ। जब ये पर्टिकुलर नेम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन होगा। और यहाँ पर सिर्फ आम बात है, जनरल है, ठीक है। जनरल नेम की वजह से ये कॉमन नाउन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें समझ में आ रही होंगी। अभी तो ये पहला पॉइंट था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन का दूसरा पॉइंट। प्रॉपर नाउन का दूसरा पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर, यानी इनिशियल लेटर कहने का मतलब दोस्तों पहला अक्षर। क्या, पहला अक्षर। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, अपर केस। क्या, पहला अक्षर अपर केस होना चाहिए। अपर केस कहने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल लेटर। क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। बातें समझ में आ रहा ना कि इनिशियल लेटर कैसा होना चाहिए, अपर केस। अपर केस कहने का मतलब कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन का जो भी प्रॉपर नाउन हो, वो उस सभी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर अपर केस यानी कैपिटल लिखना चाहिए, हमेशा लिखना चाहिए, हमेशा का हमेशा के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं, तो कॉमन नाउन में दूसरी पॉइंट ये कहता है कि कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर, कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर है वो कैसा होना चाहिए, लोअर केस। कैसा, कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर लोअर केस। लोअर केस कहने का मतलब यह हुआ कि स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने बात की थी, यहाँ पर मैंने क्या बात की थी कि इनिशियल लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन में इनिशियल लेटर यानी पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, ठीक, मतलब कैपिटल लेटर। लेकिन कॉमन नाउन में वही चीजें हैं कि इसमें क्या है कि इनिशियल लेटर यानी पहला अक्षर लोअर केस होना चाहिए, इसका मतलब स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर में लिखना चाहिए, ठीक है। अब ये छोटे लेटर यानी स्मॉल लेटर में क्यों लिखा जाता है, अभी इसका वजह हम लास्ट वाले पॉइंट में समझेंगे, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगली पॉइंट की तरफ हम ये चलते हैं कि प्रॉपर नाउन का जो तीसरी पॉइंट है, तीसरी पॉइंट कहता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से ठीक पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन से ठीक पहले हम जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जीरो आर्टिकल कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, जीरो आर्टिकल का मतलब यह हुआ कि ए एंड द, इनका यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता। यानी प्रॉपर नाउन से ठीक पहले हम जीरो आर्टिकल यानी ए एंड द का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं मित्रों, ठीक है। बिल्कुल भी, कभी भी, कहीं पर भी हम
प्रॉपर नाउन से ठीक पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये बातें दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। ना तो ए, ना ही एन, ना ही द, इन तीनों में से किसी का यूज नहीं होता। लेकिन कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं तो कॉमन नाउन में तीसरी पॉइंट ये कहता है कि किसी भी कॉमन नाउन से ठीक पहले हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, यानी ए एंड द का यूज हम हमेशा करते हैं, कंपलसरी करते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी देखिए कॉमन नाउन का जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है कि कॉमन नाउन से ठीक पहले हम आर्टिकल का यूज हमेशा करते हैं, यानी ए एंड द का यूज हमेशा के लिए किया जाता है, लेकिन वहीं पर प्रॉपर नाउन में नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अब यहाँ पर आप देखें कि अभी हमने दूसरी पॉइंट समझा था कि इनिशियल लेटर लोअर केस यानी स्मॉल लेटर, यानी कॉमन नाउन को पहला अक्षर हम स्मॉल क्यों रखते हैं यानी लोअर केस क्यों रखते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कॉमन नाउन से ठीक पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब वजह समझ में आ गई ना? अब मुझे लगता है कि वजह समझ में आ गई होंगी कि कॉमन नाउन का जो पहला अक्षर है हम लोअर केस क्यों रखते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन से ठीक पहले हम आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, ए एंड द। यानी अगर हम एग्जाम्पल समझें, एग्जाम्पल्स में जैसे यहाँ मैंने कहा बॉय ना, तो यहाँ पर हमने अभी एग्जाम्पल्स में क्या लिखा था, कैपिटल लिखा था। यहाँ देख सकते हो सभी के सभी हमने क्या लिखा था, कैपिटल कैपिटल लेटर था, यानी अपर केस में था। लेकिन जब हम कंपलसरी करते हैं कि कॉमन नाउन से ठीक पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, तो इसकी वजह से हमें इन सबको कैसा रखना चाहिए, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर। जैसे मान लीजिए बॉय को हमने कहा अ बॉय, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बी क्या है, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर है, क्योंकि उसके पहले हमारा क्या है, आर्टिकल ए है, ठीक। हमने कहा द गर्ल या अ गर्ल, मैंने कहा अ गर्ल। अब यहाँ पर जी देख सकते हो, जी क्या है, जी क्या है, स्मॉल है, क्यों, क्योंकि उसके पहले क्या है, आर्टिकल ए आया है। और जैसे मैंने कहा द गार्डन, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जी हमारा स्मॉल है, क्यों, क्योंकि हम उसके पहले आर्टिकल का यूज कर रहे हैं द का, क्योंकि कॉमन नाउन से ठीक पहले हमें आर्टिकल लगाना है हर हाल में, इसलिए हम क्या करते हैं कि कॉमन नाउन का पहला अक्षर हम हमेशा स्मॉल रखते हैं। बातें समझ में आ रही ना, बहुत बढ़िया। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट पर। तो प्रॉपर नाउन का जो चौथी पॉइंट है दोस्तों, प्रॉपर नाउन का फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि किसी भी वर्ब के लास्ट लेटर में हम आर या ई आर या ओ आर ये जोड़कर, ठीक है, ये जोड़कर हम कभी भी, यानी वर्ब के लास्ट लेटर में हम ई आर या ओ आर जोड़कर कभी भी प्रॉपर नाउन नहीं बना सकते, ये बातें ध्यान देना। यानी किसी भी वर्ब में आर ई आर ओ आर अगर जोड़ते हो तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कतई नहीं बनने वाला है, कभी भी नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो कॉमन नाउन कहता है कि बाबू अगर आप किसी भी वर्ब के लास्ट लेटर में आप आर या ई आर या ओ आर अगर ये जोड़ते हो तो वो हमारा क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे गोरे, ठीक है। वो क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है हर हाल में। यानी प्रॉपर नाउन में हम वर्ब में आर ई आर जोड़कर तो प्रॉपर नाउन कभी नहीं बना सकते, लेकिन अगर वही चीजें यहाँ पर करोगे, यानी अगर उसमें वर्ब में अगर आप आर ई आर या ओ आर लगाते हो तो वो हमारा कौन सा नाउन बनेगा, कॉमन नाउन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल्स के हिसाब से मैं समझूंगा, तो अगर मैंने एग्जाम्पल में मैंने कहा, यहाँ मैंने कहा डी आर आई वी ई क्या होता है, ड्राइव,
ड्राइव मीन्स होता है चलाना, लेकिन अगर इसी ड्राइव में हम आर जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, आर। आर क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ड्राइव में अगर लास्ट लेटर देखें तो ई आया है हमारा, इसलिए हमें आर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर ई आ जाए तो हमें आर लगाना पड़ेगा, ओ आ जाएगा तब भी हमें आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा ड्राइवर, क्या बन जाएगा, ड्राइवर। मुझे लगता है दोस्तों समझ में आ रही होंगी बातें। ड्राइव हमारा क्या है, एक वर्ब है। ड्राइव मीन्स होता है चलाना, तो एक्शन हुआ, ये हमारा वर्ब है, इसमें ई आर जोड़ा तो हमारा बन गया ड्राइवर। अब चलाना से चलाने वाला हो गया, मतलब ये चलाना, ड्राइवर मीन्स चलाने वाला, तो चलाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा। जब वो व्यक्ति होगा तो वो हमारा कॉमन नाउन होगा, क्योंकि ड्राइवर तो हर कोई हो सकता है, ड्राइवर का नाम तो बताया नहीं गया है, ठीक। आप लोग एक चीज और देखे होंगे, TEACH, टीच। टीच मीन्स पढ़ाना, क्या होता है, पढ़ाना। अब इसी टीच में हम जोड़ेंगे ई आर, क्या जोड़ेंगे, ई आर, तो हमारा क्या बन जाएगा, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा क्या बन जाएगा, टीचर बन जाएगा। अब बातें समझ में आ गई ना। कहते हो ना कि ये हमारे टीचर हैं, ये उसके टीचर हैं, ये मैथ के टीचर हैं, ये इंग्लिश के टीचर हैं। तो ये टीचर शब्द आया कहाँ से है, टीचर शब्द दोस्तों टीच से आया है। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, जो कि हमारा एक एक्शन वर्ब है, ठीक है, वो एक्शन करता है, इसलिए वो एक्शन यानी वर्ब हो गया। हमने उसमें ई आर जोड़ा तो वो हमारा बन गया टीचर, क्या बन गया, टीचर, यानी पढ़ाना से वो पढ़ाने वाला हो गया, ठीक है। तो पढ़ाना एक कला है, यानी एक एक्शन है, लेकिन पढ़ाने वाला कोई कला कोई एक्शन नहीं है। पढ़ाने वाला कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति। जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ तो मैं एक व्यक्ति हुआ, इसलिए टीचर भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन का पहला पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होता है, यानी पर्टिकुलर होता है। कॉमन नाउन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एनिमल का नाम जनरल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बॉय है तो उसका एक पर्टिकुलर नेम राम है, ठीक है। यहाँ अगर गर्ल है तो उसका एक पर्टिकुलर नेम संजना है, ठीक है। यहाँ गार्डन है तो एक जगह का नाम, खास जगह का नाम है डली, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही होंगी। और पॉइंट नंबर 2 प्रॉपर नाउन का, कि पहला अक्षर इनिशियल लेटर अपर केस यानी कैपिटल होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन कॉमन नाउन में जो कॉमन नाउन का पहला अक्षर है वो लोअर केस यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। अगली पॉइंट, तीसरी पॉइंट ये है कि प्रॉपर नाउन से ठीक पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, यानी जीरो आर्टिकल, ए एंड द का यूज बिल्कुल भी नहीं करते। और कॉमन नाउन में तीसरी पॉइंट, कॉमन नाउन से ठीक पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं कंपलसरी, ठीक है। कुछ मामलों में नहीं करते हैं, वो जब प्रोनाउन की बात आती है, जब किसी भी कॉमन नाउन से ठीक पहले हमारा वो आता है, क्या कहते हैं, पजेशन। पजेशन आता है तब हम आर्टिकल के उसके साथ नहीं करते हैं, ठीक है। वो जब कहानी आएगी तब उस कहानी में बता दिया जाएगा बढ़िया से। अगली पॉइंट चौथी, कि किसी भी वर्ब में ई आर या ओ आर जोड़ने पर वो प्रॉपर नाउन नहीं बनता है, वो क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है। यानी किसी भी वर्ब में अगर आर ई आर ओ आर जोड़ोगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज का सेशन बस यहीं तक, यानी आज की जानकारी बस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और अच्छे से इसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आज आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है, पूरे यूट्यूब में भी। चाहे तो आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं कि इस तरह का जो है कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और तड़ाक से शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचती रहे टाइम से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।